आजकल लड़कियों को बना दी, जिस तरह आपने बताया कि सेक्स वर्कर बना देते हैं या फिर वो खुद बनती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं। तरीके अगर देखा जाए तो मेरे सामने ये 90% लड़कियों के साथ हो चुका है। मैं अगर कहीं जाऊं किसी की टीम में, सडनली ये मैटर हो गया, वो थाना में फंसा है, वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, तो ये सब मुझे सुनने में ऑर्केस्ट्रा और डांसिंग लाइन में कह रहा हूँ कि 40-50% लड़कियाँ सेक्स वर्कर का काम कर रही हैं, इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए, या मजबूरी आ जाती है उनके सामने। आते हैं जो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं कि आप यहाँ पे काम कीजिए, और इसके नाम पे, इस लड़की के नाम पे, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे जो भी हो, उसके नाम पे वो पैसा ले जाता है और एक दिन भाग जाता है। और सडनली एक लास्ट सवाल रहेगा, बहुत ही अहम सवाल है, और अक्सर आपने देखा होगा मीडिया में या वेबसाइट पे कहीं पे भी पढ़िएगा तो ये सवाल आता ही आता है। जब जब लड़कियां अपने फैमिली के लिए घर से बाहर निकलती हैं, उनको कुछ लोग इस तरह से मिसयूज करते हैं कि उनको सेक्स वर्कर बना देते हैं, और हमेशा यूज करना, और फिर वो ज़िंदगी जैसे आप स्वतंत्र रूप से भी जी रही हैं, उनकी एक ज़िंदगी एक बंद कमरे में बीतने लगती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्या लड़कियों में गलती रहती है कि सिचुएशन वो बना देता है, या कारण कुछ और है? मुझे मेरी नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये जो माहौल चल रहा है आजकल की जनरेशन में, कोई किसी से नीचे नहीं है, कोई अनपढ़ गवार है नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये जो क्रिटिकल कंडीशन आती है लड़कियों की लाइफ में, ये लड़कियां खुद करती हैं। क्योंकि अगर लड़की के पास समझ है, आप किसी से प्यार करके, किसी से कुछ करके, आप किसी के चक्कर में अपनी फैमिली छोड़ देना और सडनली उसके ऊपर पूरा भरोसा करके फिर वो बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन तो बचेगा नहीं, ना आप घर जा सकती हैं ना आप बाहर जा सकती हैं। तो ये कंडीशन जो है लड़कियां खुद करती हैं। मेरे लाइफ में भी ऐसी कंडीशन आई है कि मेरे सामने कोई मतलब रास्ता ही नहीं था कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि अगर गलत करूंगी तो वो मेरे लाइफ टाइम तक मेरे साथ चलेगा, और अगर सही करूंगी तो वो भी मेरे साथ लाइफ टाइम तक और अच्छे नज़रिए से चलेगा। आज मैं भले डांस की लाइन में हूँ, डांसर बन गई, लोग मुझे डांसर की, लेकिन डांस लाइन में भी आकर मैंने एक अपना नाम बनाया, अपना एक फेम बनाया और कमाया, रिस्पेक्ट मिलता है बखूबी। आज मैं 4 लोग के बीच में बैठूंगी तो लोग मुझे इज्जत से ही बात करेंगे, और मेरी एक बोलने की स्किल भी ऐसी है कि लोग मुझे डांसर से हट के कुछ जानते हैं, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, लोगों को पता है कि वो क्या है। और सडनली जो लड़के आजकल लड़कियों को बना दी, जिस तरह आपने बताया कि सेक्स वर्कर बना देते हैं या फिर वो खुद बनती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं। कोई लड़की अगर चाहे तो उस दलदल से निकल भी सकती है, लेकिन जब किसी का शौक बन जाता है तो वो नहीं निकलती हैं, कोई करती रहती हैं। मतलब कि मजबूरी, सिंपल सी बात है, मजबूरी का नाम। मजबूरी देखिए, मेरी भी लाइफ में मजबूरी है, मैं भी कुछ और कर सकती थी लेकिन मैं डांस में आ गई। आप भी अपनी लाइफ में कुछ और कर सकती हो, ज़रूरी थोड़ी है कि आप वही सब काम करोगी तभी आपको कोई पैसा देगा या फिर कुछ देगा। आप अपने बल पे आप जाइए, कोई भी काम कीजिए, आप किसी भी फील्ड में काम कीजिए, आपको खाने वक्त का तो पैसा मिल सकता है ना, 2 टाइम खा तो सकते हो कमा कर। मतलब कि जो लड़कियां सेक्स वर्कर बन जाती है तो कहीं ना कहीं गलतियां उन्हीं की होती हैं, बिल्कुल, और जिम्मेदार वही हैं। बिल्कुल अपने हमारे सिचुएशन। अब अगर देखा जाए, मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन की मैं बताऊंगी, 90% लड़कियां लोग प्यार में भाग कर आती हैं, किसी लड़के पे भरोसा कर, और सडनली वो लड़का आता है। 90% लड़कियां भाग कर आती हैं, उसमें से 40-50% लड़कियां सेक्स वर्कर का काम करती हैं। ये सच्चाई है, मजबूरी हो जाता है। क्यों होता है वो भी सुनिए। प्यार के झांसा में लाते हैं, जो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं कि आप यहाँ पे काम कीजिए, और इसके नाम पे, इस लड़की के नाम पे, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड हो, चाहे जो भी हो, उसके नाम पे वो पैसा ले जाता है और एक दिन भाग जाता है, और सडनली बेचारी वो लड़की अब क्या करेगी? लड़की को बेच देता है। आपने क्या सुना? वही सही बात है। फिर वो लड़की क्या करेगी अकेले? ना अपने घर जा सकती, क्योंकि उसके घर पे सबको पता है कि वो लड़के के साथ भागी है, ना वो घर जा सकती है, और मालिक जल्दी उसको छोड़ेगा नहीं जब तक उसका पैसा उसको मिलेगा नहीं। तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, या तो तुम वो काम करो, या तो तुम डांस के सदाओ, या फिर कुछ और करके कमा के दो, लेकिन मालिक तो ऐसे छोड़ेगा नहीं। ये देखा जाए तो मेरे नज़रिए के अगर देखा जाए तो मेरे सामने ये 90% लड़कियों के साथ हो चुका है। मैं अगर कहीं जाऊं किसी की टीम में, सडनली ये मैटर हो गया, वो थाना में फंसा है, वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, तो ये सब मुझे सुनने में ऑर्केस्ट्रा और डांसिंग लाइन में कह रहा हूँ कि 40-50% लड़कियां सेक्स वर्कर का काम कर रही हैं, इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए, या मजबूरी आ जाती है उनके सामने, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और आजकल की लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्यारा है तो पैसा है, क्योंकि लोगों को गाड़ी चाहिए। लड़कियों को, आजकल की जो लड़कियों को अभी उतना नज़रिया देखने, दुनिया देखने का ये भी नहीं है, फिर भी उनको गाड़ी चाहिए, आईफोन चाहिए, महंगा महंगा कपड़ा चाहिए, महंगा महंगा ज्वेलरीज चाहिए। फैमिली बाहर में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए,
उम्मीद करते हैं जो ये सब लड़कियां आती हैं और बिगड़ जाती हैं और इस सब चीज़ों में बहक जाती हैं, उनके लिए आप प्रेरणा बनेंगी। और ख़ासकर जो लड़कियां ये ऑर्केस्ट्रा लाइन में हैं उनके लिए तो ज़रूर आप प्रेरणा बनेंगी। वैसे जितने आपके दर्शक हैं, जितने आपके चाहने वाले हैं, यूपी बिहार से लेकर देश से लेकर बांग्लादेश तक, नेपाल तक, क्या कहिएगा? और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को भी उतने प्यार सपोर्ट दीजिएगा। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एकदम भर दीजिएगा। लाइक, फॉलो और कमेंट बिल्कुल एकदम कीजिएगा और शेयर भरपूर कीजिएगा। और आप लोग के लिए एक शायरी और हमारे रिपोर्टर जी के लिए कि ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती से बढ़कर कोई एहसास नहीं होती। ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, ये तो ऊपर वाले का खूबसूरत आशीर्वाद है मुझ पर, वरना आज के इंटरव्यू में आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती। हाँ, हम भी कहना चाहेंगे कि हम देखना चाहेंगे कि इनके चाहने वाले इस इंटरव्यू में कितने हैं और कितने ज़्यादा ये लोग इनको प्रपोज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को ये एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि अभी भी ये जिसका बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं पक्का रिप्लाई करेंगी। वैसे इंटरव्यू आपको कैसा लगा है? हमने सारे मुद्दे पर खुल के आज बातें की हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन। जय हिंद।